हो गया, CBI हो गया, वो अपना काम करता है, उसमें बात नहीं है। बात आनी चाहिए यहाँ पर संसदीय चुनाव हो रहा। देखिए हम मूर्ख बन करके ये बोले कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो ये आज के समय में भी 75 साल के बाद भी हम मूर्ख हैं। पढ़ा लिखा इंसान अगर ये बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे तो मूर्ख है, क्योंकि हमारा काम पहले सांसद करता है, सांसद बात उठाता है लोकसभा में जाकर के, तब जाकर के प्रधानमंत्री सुनेगा और तब जाकर के धरातल पर सॉल्यूशन नजर आता है। अगर आप ये बोलिएगा हम किसी को भी वोट दें, आप किसी को वोट दीजिए, आपको जो इच्छा कीजिए, लेकिन समझने वाली बात है कि एक अच्छा आदमी अगर आपके घर में अगर आप कामगार रखे हैं तो वो अच्छा काम करेगा, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अच्छा आदमी होना चाहिए। अगर आप ये सोच ले कि नहीं हम गोतीबे करते अच्छा काम, तो आप बुर्बक हैं, क्योंकि उसको काम आता नहीं है। अगर उसको काम नहीं आता है सिर्फ इसलिए रख लिए कि हमको देना अपना मेरा गोतिया है, ये मेरा समर्थन करेगा आंख बंद करके, तो उसको नहीं चुनना चाहिए। हमने बता रहे कि हम लोग पिछला रिकॉर्ड देख के इस किसको चुनना चाहिए हमको ये बताइए, बता दीजिए। सुन तो लीजिए हम भी जान सकते हैं कि आप किससे आंसर सुन तो लीजिए, बता रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए भैया, भैया सुन तो लीजिए मेरी बात को सुन तो लीजिए। देखिए हाँ एक मिनट, सब अपने आदमी है यहाँ, सब अपने आदमी। बात को समझिए कि यहाँ पर अभी हमारे जो प्रेजेंट सांसद हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी सांसद को चुने थे पहले 25 साल 30 साल भूल जाइए। 5 साल की संसदीय चुनाव होती है, अगर ये अच्छा काम किए तो हमको इनको चुनना चाहिए, नो डाउट। हम कहीं नहीं बोलते नहीं चुनेंगे, अच्छा काम किए क्यों नहीं चुनेंगे, लेकिन ये आपको इस मोड़ में पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ विधायक हो या सांसद हो, देखिए कल लग गए सोलर लाइट लग गया, एक दिन में सोलर लाइट लग जाता है दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरी पंचायत का या प्रखंड का लोग यहाँ पर बाजार करने आता है, दुकान करने आता है, यहाँ दिखाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आप क्या कहेंगे? सही बात है, कहना गलत नहीं, सही है। क्या कि देखिए ये मुद्दा को हम मालूम है, हम शौचालय के लिए जो आप लोग बात उठाए पहले, शौचालय के लिए हम पोस्ट भी फेसबुक में पोस्ट भी किए थे कि चौथी बार यहाँ से मेरा विधानसभा। फिर तो आप अपना बात खुद ही बोल रहे हैं, आपका सांसद आपका बात खुद ही नहीं सुनता है। फिर सांसद विधायक यहाँ से डुमरी प्रखंड से लगातार 4 बार विधायक चुना गया, शिक्षा मंत्री तक भी पहुँचा गया, लेकिन डुमरी के लिए कौन चीज किया हुआ था? केंद्रीय विद्यालय तो मेरा संसद जी ने दिया ही दिया है, और क्या देना चाहिए? मैंने 2 साल तो कोरोना काल में लड़ाई है, जनता की लड़ाई आपकी सांसद से नहीं है। मेरी लड़ाई आप जिस सरकार से चुन रहे हैं, वो अगर आप सही अपने लिए चुन रहे हैं, देखिए आप एक ही सरकार, या तो एक ही सरकार से शिकायत मत कीजिए, या तो एक ही सरकार से सलूशन मत मांगिए। आप दोनों चीज अलग अलग रखिए ना, या तो आप समाधान किसी और से मांगिए या तो शिकायत किसी और से कीजिए। आप दोनों चीज एक ही से कर रहे हैं, आप समाधान भी उन्हीं से मांग रहे हैं, शिकायत भी उन्हीं से कर रहे हैं। जैसे शिकायत तो हम उससे कर ही रहे हैं, क्योंकि विधानसभा लगातार उसको हम चुनते जा रहे हैं, और उसमें अगर जिस विधानसभा से वो जीतते जा रहे हैं वहाँ के लिए अगर नहीं कुछ करे तो इम्पॉसिबल है कि साला जनता भी क्या करे, यहाँ करे, लाचार होकर उसको धरना पड़ता है। लेकिन इस तरह कितना तक बर्दाश्त करेगा? रहा बात संसद के लिए तो बहुत है, संसद केंद्र विद्यालय अभी तक यहाँ तक कहीं नहीं था, केंद्रीय विद्यालय दिया है। कौन दिया केंद्रीय विद्यालय? कौन दिया? केंद्र। सबसे पहले ये भी जानना चाहिए हमारे डुमरी की जनता को कि भले जगन्नाथ महतो ने क्या किया नहीं किया सामने देख सकते हैं, ठीक है? ये अनुमंडल जगन्नाथ महतो का देन है, जो अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है? बात आती है, दूसरी बात आती है केंद्रीय विद्यालय का नाम नहीं है, तो पूछिए कि केंद्रीय विद्यालय का अनुशंसा सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले जगन्नाथ महतो ने किया, शिक्षा मंत्री होकर के। ये दुनिया जाहिर है, ठीक है? ये जरूर है कि ये केंद्र का वो चीज है, तो बिना उसकी अनुमति का नहीं बनेगा। लेकिन अगर अनुशंसा आपके सांसद महोदय ने कहीं पर नहीं किया, कहीं किया है, अगर जगन्नाथ महतो के पहले कहीं किया है तो आप बता दीजिए। देखिए सुनिए, रेलवे एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने जो बात है उसको मैं फैक्ट बता देता हूँ। आप ठीक है, आप विधायक की कमियों गिना दीजिए, विधायक का चुनाव नहीं हो रहा, हम बात करेंगे अभी सिर्फ सांसद जी का। अभी सबसे बड़ा समस्या डुमरी का, जिस धरती में बताते हैं कि इसकी 60% आबादी मुंबई जैसे शहरों में जाकर के मजदूरी करती है, सबसे पहला। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन सांसद महोदय के प्रतिनिधि से या सांसद जो भी है कि सिर्फ एक ट्रेन है जिसमें 500 से भी ज़्यादा वेटिंग चलता है, और लोग मजबूरन वेटिंग में जाना पड़ता है मुंबई काम करने के लिए। कभी कोई इमरजेंसी आ गया तो इनका कोई सुविधा नहीं है। तो अगर ठीक है आपके सांसद जी थे, आपका सांसद की बात सुन जाती थी, अच्छी बात है, लेकिन बात तो होनी चाहिए ना कि 5 साल में एक ट्रेन बढ़ा देते। मुंबई मेल एक था और एक मुंबई मेल कर देते,
तो हम उनका नाम लेते कि भैया एक ट्रेन चलती थी मुंबई मेल हावड़ा से टू मुंबई, लोगों को बहुत दिक्कत होता था, प्रवासी मजदूरों को दिक्कत होता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। हम तो उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। आप एक छोटा सिक्का मेरा मान लीजिए मोदी जी है, मोदी जी का गुण गाइएगा और बोलिएगा कि 303 वोट, एक मिनट, 353 उनके करीब लगभग में, जो मेरा फैक्ट नहीं है, लेकिन 353 के करीब उनका सांसद था गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का। अब सिर्फ ये बोलिएगा कि एक मोदी जी को देख करके 353 को हम जिता या 352 को जिता है, तो मूर्ख तो हमें भैया। अगर मेरा एक मिनट, गठबंधन से आप पीएम किसको बनाना चाहते हैं? एक मिनट बता दे रहे हैं। देखिए ट्रेन की बात बोला, आज तक बोलिए इतना लगा, आज तक आवेदन को दिया कि आप मेरा प्रॉब्लम है जनता को जाने के लिए। हम एक मिनट, हम तो नहीं बोले इंडिया का सपना देखता है कि यहाँ के आके ट्रेन दे देंगे, जनता लोग को भी है, जनता को दुविधा अगर है तो अपने सुविधा के लिए आवेदन देगा कि नहीं देगा? किसके घर में क्या क्या चल रहा है जवाब हम देते हैं। घर जाके मैंने काम करेगा। ट्रेन घर की बात तो नहीं हुई, वही बात है, यहाँ के जनता ट्रेन घर की बात है। आवेदन देना चाहिए कि मेरे पारसनाथ में का स्टॉपेज चाहिए, तो एक ट्रेन और चाहिए ताकि हम लोग को सुविधा हो मुंबई दिल्ली जाने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ की पब्लिक को अगर चाहिए होगा तो उठा करके नहीं होगा? यहाँ सब उसी तरह खाली माहौल, जब चुनाव आएगा ना, माहौल खाली बनाना है, किसके क्या क्या करना है, बाकी बहुत चुनाव खत्म हो जाएगा, सब अपने घर में जाके सो जाएगा, कोई मतलब चलिए रहता है। ये बोले कि नेताजी घर घर जाएंगे, हम भी कहते मत जाइए घर घर। अभी आप 5 साल के बाद भी घर घर मत जाइए, जनता समझ जाइए किसको वोट देना है। फिर क्यों आप किसी के पीछे पागल है? हम किसी के पीछे क्यों पागल है? मेरा समझ साफ साफ है, हम किसी के पीछे पागल नहीं, हम किसी को प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यह नेता समझ में नहीं आया। आपको अगर समझ में नहीं आता तो अभी चुपचाप रहिए, किसी का हल्ला मत कीजिए, जिसको वोट देना उसको दीजिए। लेकिन जब एक आप समर्थन की बात करते हैं कि मेरे सांसद को चुनिए, जब आप ये बोलते हैं कि मेरे सांसद को चुनिए, मेरे प्रतिनिधि को चुनिए, तब जवाब करेंगे। एक मिनट सर, आप मतदान मत के लिए होता है, वही जैसे बोलते हैं ना, जंगल में शेर से और झारखंड में टाइगर जयराम मातो से। अरे बीजेपी क्या है जी, 1985 लागू कर दिया, आज चैलेंज कर रहे हैं जी। हाँ, इस बार इस चुनाव में हम लोग जयराम मातो को ही देंगे, जयराम को ही इस बार एक बार जयराम मातो को ही देंगे। वो शिक्षित आदमी है, नया लड़का है, नया युवा लड़का है, हम लोग सब लोग ठाने में इस बार किसी को नहीं, सिर्फ जयराम को चुनना है। अच्छा, क्या कारण है? वो नया लड़का है, वो शिक्षित है। शिक्षित है जी हाँ, शिक्षित है। हम एक मिनट जो नेता के जो सलाहकार भी होते हैं, जो सांसद के सलाहकार भी होते हैं, काफी शिक्षित, काफी ज्यादा मतलब कहते हैं कि जितने नेता लोग आए सबको तो हम लोग देख चुके हैं और सबको वोट देके जिता भी चुके हैं। एक बार इस बार हम लोग वही सोच रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जो जयराम जी हैं, हम लोग सब मिल करके उसी को अपनी संसद बना करके भेजें। और अगर वो भी जीतने के बाद वैसे ही जैसे बाकी आपके नेता करते हैं, फिर क्या कीजिएगा? अब उसके आगे देखिए, हम लोग तो उस पर विश्वास किए हुए हैं, उसको हम लोग पर भरोसा है। बाकी नेताओं पर भी आपने विश्वास किया था, शायद जिनको आप शायद जिसको आप पिछले बार वोट दिए थे, जो ये सब कार्य नहीं कर पाए, उन पर भी आपने विश्वास किया था। नहीं, देखिए विश्वास पर ही होता है, अब आगे बदल जाएंगे उसके लिए ऐसा तो नहीं हम लोग अभी सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग तो सब टोटल लोग जितना लॉजिक लड़का लोग जो भी है सब यही विचार बनाए हुए कि हम लोग जयराम को ही वोट देना है। केजरीवाल 40% बीजेपी ने कहा जयराम से ज्यादा अगर शासन किया, जयराम जो सबसे ज्यादा शासन किया कौन किया? जयराम जो है ना, अधिकतर सांसद बीजेपी बना है ना, नहीं बना। केजरीवाल का फंडा अपलोड कर रहा है। केजरीवाल भी अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल नहीं समझ लीजिए, झारखंड यहाँ भगवान है। पहला बात आप झारखंडी बात कर रहे हैं, केजरीवाल का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिल्ली की दशा आपने जाकर के देखा है? लेकिन अभी क्या किया उसने? क्या देखा आपने? अभी क्या किया? केजरीवाल अभी कहा है क्या है, इसमें कौन सी फंसा है? तो हेमंत बच्चा बीजेपी के कौन से ऐसे लीडर है जिसमें जिनके यहाँ ईडी नहीं है? बच्चा के कसम खाया था केजरीवाल ने, खाया था ना। बीजेपी का ऐसा कौन सा लीडर है, बीजेपी का ऐसा कौन सा लीडर है जिसके पास ईडी कभी नहीं है? जाएंगे। बच्चा कसम खाया था बीजेपी % नहीं लेंगे, लेकिन क्या किया? बच्चा कसम का भेज रखा। वो बात मत बोलिए, तो जयराम जो है ना बता रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी बोले थे हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो फिर तो N4 News Bharat